सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नोआ के बारे में। हमें हमेशा से बताया गया है कि एक दिन दुनिया का विनाश होगा और विनाश का कारण हम खुद बनेंगे। और इस फिल्म में हमें वही चीज देखने को मिलती है कि एक दिन दुनिया का कैसे विनाश होगा और विनाश के बाद ईश्वर इस दुनिया की फिर से शुरुआत कैसे करना चाहते हैं। और इस फिल्म की पूरी कहानी बाइबल से इंस्पायर्ड है। ये कहानी है नोआ की। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जानने को मिलता है कि आखिर दुनिया की शुरुआत कैसे हुई थी। उसके बाद हमारे सामने पहला नाम आता है एडम और ईव का। और जब ईश्वर एडम और ईव को ईडन से निकाल देते हैं, उसके बाद वो दोनों शादी करते हैं और उसके बाद उनके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम है केन, एबेल और सेत। और जब ये तीनों बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद इनके अंदर भी हिंसा भर जाती है और केन अपने भाई एबेल को मार के वहां से भाग जाता है। और अपने भाई को मारने के बाद केन जाकर के वॉचर्स के साथ रहने लगता है। वॉचर्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें देवताओं ने अपने पास रखने से इनकार कर दिया है और वहां से भगा दिया है। और जब केन इनके साथ रहने लगता है, उसके थोड़े समय के बाद वो अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाता है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये कम्युनिटी बहुत ही विशाल होती जाती है। और जितनी ये कम्युनिटी विशाल होती है, उससे ज्यादा इस कम्युनिटी के लोग बुरे होते हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या, पाप और गुस्सा भरा होता है। और दूसरी तरफ सेथ की कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और अभी उसकी पीढ़ी का जो आखिरी वंशज है, उसका नाम है लेमिक। और लेमिक का एक बेटा भी है जिसका नाम है नोआ। और नोआ अभी बहुत छोटा है और लेमिक नोआ को बता रहा होता है कि अगर आज हम जिंदा हैं तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी देन है और इस पूरे सृष्टि को ईश्वर ने ही बनाया है। इसलिए हमें कभी भी ईश्वर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और हमेशा ही ईश्वर का गुलाम बन के रहना चाहिए। और इस चीज को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि सेथ के सारे ही वंशज हमेशा ही बहुत ही धार्मिक रहे हैं। और जब लेमिक ये सारी बातें नोआ को बता रहा होता है, तभी लेमिक देखता है कि उसके तरफ कुछ आदमी चले आ रहे हैं। और उन्हें देखने के बाद लेमिक डर जाता है क्योंकि उनके इरादे उसे अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। इसलिए वो नोआ को छुपने के लिए कह देता है। और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे केन के वंशज हैं और इनके अंदर पाप और घृणा अभी भी भरा हुआ है। और ये लोग यहाँ पे एक पत्थर की तलाश में आए हैं। और वो जब लेमिक से उस पत्थर के बारे में पूछ रहे होते हैं, तब लेमिक उन्हें धार्मिक बातें बताने लगता है। और इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर ने हमें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। और सारे लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है लेमिक के झोले पे। और ये लोग जैसे ही उस झोले को देखते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये सेथ का वंशज है। और उसके बाद वो लोग लेमिक को मार देते हैं। और नोआ इन सारी चीजों को छुप करके देख रहा होता है, लेकिन नोआ बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। और नोआ अभी बहुत छोटा है, इसलिए वो चाह के भी अपने पिता की मदद नहीं कर सकता। इसलिए नोआ वहां से भाग जाता है। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और हम देखते हैं कि नोआ का अब एक परिवार है। नोआ की एक बीवी है और उसके 3 बच्चे हैं। और उसके बाद जब नोआ एक दिन अपने बच्चों के साथ बाहर खेल रहा होता है, तभी वो देखता है कि पानी की एक बूंद जमीन पे गिरती है और उस पानी के गिरते ही जमीन से कुछ कलियां खिल जाती हैं। और इस चीज को देखने के बाद नोआ बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है और बादल भी बिल्कुल साफ है। इसलिए नोआ सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये पानी आया तो आया कहाँ से। और नोआ अभी इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक जानवर आकर के गिर जाता है, जो कि घायल होता है और उसके पेट में तीर लगा होता है। नोआ उस जानवर के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और वहां पे आने के बाद वो कहते हैं कि इसे हमने मारा है और इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है, तुम इससे दूर हटो। लेकिन नोआ उस जानवर से दूर नहीं हटना चाहता। उसके बाद सब में लड़ाई होने लगती है और नोआ उन सारे लोगों को मार देता है। और उसके बाद जब नोआ उस मरे हुए जानवर को जमीन में गाड़ रहा होता है, तब उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि आखिर ये लोग इसे क्यों मारते हैं। तब नोआ बताता है कि वो लोग इसका मांस खाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है। और इस बात को सुनने के बाद नोआ के बच्चे उससे सवाल करने लगते हैं कि मांस खाने से क्या सच में शक्ति मिलती है। और नोआ बोलता है कि नहीं। उसके बाद जब नोआ रात में सोता है, तो उसे एक सपना दिखाई पड़ता है और सपने में वो देखता है कि आसमान से फिर एक पानी का बूंद गिरा है और उसके गिरते ही जमीन से फिर से कुछ कलियां खिल गई हैं। और उसके साथ साथ नोआ ये भी देखता है कि बहुत ही ज्यादा पानी पूरी दुनिया में भर गया है, जिससे सारे इंसान उसमें डूब के मर रहे हैं। और ये सपना बहुत ही डरावना होता है, जिसे देखने के बाद नोआ डर के उठ जाता है और उसके बाद सो नहीं पाता है। और इस सपने को देखने के बाद नोआ को इस बात का एहसास हो जाता है कि दुनिया का अंत बहुत ही नजदीक है। और उसके बाद नोआ अपने पूरे परिवार को लेकर के अपने दादाजी के पास निकल जाता है।
और जब वो जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक घायल लड़की मिलती है जो कि एक छोटी सी बच्ची है और इसे कुछ लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है और वो लड़की बहुत ही डरी हुई होती है। उसके बाद नोआ उस लड़की का नाम पूछता है और वो लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम है इला। और उसके बाद नोआ उसे कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ और अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। और उसके बाद नोआ जैसे ही इला को गोद में उठाता है वो देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं और नोआ समझ जाता है कि ये सारे लोग उन्हें मार भी सकते हैं। इसलिए वो अपने परिवार को कहता है कि चलो यहाँ से हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। और उसके बाद नोआ अपने परिवार के साथ भागने लगता है। तभी वो सारे लोग नोआ के नजदीक आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और नोआ उन्हें कहता है कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी नोआ देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा वॉचर है और वॉचर को देखने के बाद वो सारे लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो वॉचर नोआ पे हमला कर देता है और उसके बाद नोआ बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जब नोआ को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वॉचर ही है और उन सब ने इनको एक पहाड़ के बीच में एक गहरी सी जगह है वहां पे रख रखा है। और थोड़ी देर के बाद सारे वॉचर्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब रात होती है तो एक वॉचर नोआ के पास आता है और उसके बाद वो नोआ को सॉरी कहता है और उससे बात करने लगता है। दरअसल थोड़े टाइम पहले नोआ ने इन सबको बताया था कि उसे ईश्वर का संदेश मिला है कि पूरी की पूरी दुनिया खतरे में है, लेकिन बाकी वॉचर्स ने इसके बात पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन इस वॉचर को ऐसा लगता है कि नोआ ने सच कहा है। उसके बाद ये वॉचर इनकी मदद करता है, इन्हें यहाँ से निकालता है और इन्हें उस पर्वत पर लेकर के जाने लगता है जहाँ पे नोआ के दादाजी रहते हैं। और जब ये सारे लोग जाने लगते हैं तब नोआ का बच्चा रास्ते में उससे पूछता है कि तुम बाकी वॉचर से बिल्कुल अलग हो, वो लोग हमें मारना चाहते हैं लेकिन तुम हमें बचा रहे हो, ऐसा क्यों? तब वो वॉचर अपनी पूरी कहानी बताने लगता है और कहता है कि ईश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग का निर्माण किया था। उसके बाद दूसरे दिन ईश्वर ने हमें बताया ताकि हम एडम और ईव पे पहरा दे सके और उनकी रक्षा कर सके। उसके बाद हमने अपना पूरा समय एडम और ईव की सेवा में निकाल दी। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब एडम और ईव बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उस समय हमें ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा और इस बात से ईश्वर हमसे गुस्सा हो गए और हमें स्वर्ग से निकाल के धरती पे फेंक दिया। और धरती पे आते समय हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ रोशनी थी, लेकिन धरती पे पहुंचने के बाद धरती ने हमें मिट्टी और पत्थर से ढक दिया और हमें एक आकार दे दिया। उसके बाद भी हम इंसानों के साथ रहे और उनकी मदद करने की कोशिश की और हमने इंसानों को बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन इंसानों ने उन सारी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हिंसा के लिए किया। और उसके बाद धीरे धीरे इंसानों में हिंसा बढ़ता ही चला गया और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब इंसानों ने हम पर ही हमला करना शुरू कर दिया और उस वक्त हमें लगभग खत्म कर दिया गया होता अगर तुम्हारे दादा ने हमें नहीं बचाया होता तो। और उसके बाद से हम आज तक ईश्वर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमें वापस स्वर्ग में बुला ले, लेकिन ईश्वर ने हमें सुनना बंद कर दिया है। इसीलिए तुम्हारे इस बात पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम्हें ईश्वर का संदेश मिला है, क्योंकि ईश्वर ने बहुत पहले हमें सुनना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम में एडम की झलक नजर आती है। और उसके थोड़ी देर के बाद नोआ और उसका परिवार उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उसके दादाजी रहते हैं। उसके दादाजी एक पहाड़ के ऊपर रहते हैं और उसके बाद नोआ जैसे ही अपने दादाजी के पास पहुंचता है वो उन्हें सारी की सारी बातें बताता है। वो कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे दिखाई पड़ा कि पूरी की पूरी पृथ्वी पानी के अंदर डूब गई है और सारे के सारे लोग उसमें मर गए हैं, लेकिन सपने में मैंने सिर्फ प्रलय देखा है, उससे कैसे बचना है इस चीज को नहीं देखा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद उसके दादाजी कहते हैं कि ईश्वर ने ये सपने तुम्हें दिखाए हैं, इसका मतलब ईश्वर ने तुम्हें चुना है, इसलिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है और ईश्वर खुद तुम्हें इस सवाल का जवाब देंगे। उसके थोड़ी देर के बाद नोआ को कुछ तस्वीरें नजर आती हैं और वो देखता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पानी के अंदर डूब गई है और कुछ जानवर हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं और उसके साथ साथ नोआ को पानी के ऊपर एक जहाज भी नजर आता है। और ये देखने के बाद नोआ समझ जाता है कि उसके सवालों के जवाब उसे मिलना शुरू हो चुका है। और उसके बाद नोआ के दादाजी उसे एक बीज देते हैं और वो ये भी बताते हैं कि ये ईडन का बीज है जहाँ पे एडम और ईव की पैदाइश हुई थी। और उसके बाद नोआ अपने परिवार को लेकर के उस पर्वत से नीचे उतर आता है और उसके बाद रात को उस बीज को जमीन के अंदर गाड़ देता है और सुबह नोआ की आंखें जैसे ही खुलती हैं उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। उसके बाद नोआ जैसे ही बाहर आकर के देखता है उसे पता चलता है कि उस वॉचर को दो वॉचर पकड़ करके ले जा रहे हैं जिसने उनकी मदद की थी, क्योंकि इस वॉचर ने सारे वॉचर्स के नियमों का उल्लंघन किया है और उसने इंसानों की मदद की है।
और उसके बाद एक वॉचर नोआ पर भी हमला करने आता है। तभी जमीन से पानी का फुहारा निकलने लगता है और ये वही जगह होती है जहाँ पे नोआ ने रात को बीज को गाड़ा था। उसके बाद देखते देखते जमीन के अंदर के पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होने लगता है और वहाँ पे चारों तरफ पानी भरने लगता है और उसके बाद उस जमीन के अंदर से नए नए पेड़ निकलने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे एक छोटा सा जंगल बन जाता है। और इसे देखने के बाद नोआ के बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नोआ से पूछते हैं कि पापा इन सब का मतलब क्या है। तब नोआ बताता है कि ईश्वर चाहता है कि हम इन जंगल को काट के एक नाव बनाएं और वो नाव इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें सारे जीवों के लिए जगह हो। और इन सारी चीजों को देखने के बाद वॉचर्स को यकीन हो जाता है कि नोआ को सच में ईश्वर का संदेश मिला है। और इसे देखने के बाद सारे वॉचर्स कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और अब हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम एक बड़ा सा नाव बना सको। और उसके बाद नोआ उन वॉचर्स के साथ मिलकर नाव बनाने लगता है और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और बहुत समय बीत जाता है और अब हम देखते हैं कि नोआ के सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और नाव भी लगभग 70% तैयार हो चुका है। और उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी के सारे जीवों को ईश्वर का संदेश मिलने लगता है और वो नोआ की नाव की तरफ चले आते हैं। सारे के सारे जीव से एक नर और एक मादा नोआ के नाव के तरफ आते हैं ताकि जब सृष्टि का विनाश हो जाए उसके बाद वो अपनी प्रजाति को फिर से शुरू कर सके। और इन सारे जीवों को देख के नोआ समझ जाता है कि विनाश का समय अब ज्यादा दूर नहीं है और इसलिए सब लोग अपने काम पे तेजी से लग जाते हैं। और उसके थोड़े समय के बाद नोआ देखता है कि इंसानों का एक बहुत बड़ा झुंड उसके नाव के तरफ चला आ रहा है और इस झुंड में जो व्यक्ति सबसे आगे है ये वही इंसान है जिसने नोआ के पिता को मारा था और इस आदमी का नाम है ट्यूबल केन। और ट्यूबल केन नोआ से कहता है कि जब मैंने बहुत सारे पक्षियों को इस तरफ आते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है और मैं इस चीज को समझ नहीं पाया और मुझे ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। और उसके बाद मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक खींचा चला आया। लेकिन ट्यूबल केन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये सारे जीव यहाँ पे आए क्यों हैं। उसके बाद नोआ ट्यूबल केन को सारी बात बताता है और कहता है कि जल्दी ही इस दुनिया का विनाश होने वाला है और उसके बाद सारे लोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम सारे प्रजातियों में से एक नर और मादा को इस नाव में डाल रहे हैं ताकि दुनिया की शुरुआत फिर से हो सके। और इन सारी बातों को सुनने के बाद ट्यूबल सबसे पहले ईश्वर की बुराई करता है और तब वो कहता है कि इस नाव में अब सिर्फ हम रहेंगे और हमारे आदमी। और इस बात को सुनने के बाद नोआ को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम सब के सब यहाँ से निकलो क्योंकि मैं सेथ का आखिरी वंशज हूँ। और इस बात को सुनने के बाद ट्यूबल केन को और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि ट्यूबल केन का वंशज होता है और केन के वंशज सेथ के वंशजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसीलिए ट्यूबल केन अपने सारे आदमियों को कहता है कि इन पे हमला करो और इनकी नाव हथिया लो। और जैसे ही सारे लोग इन पे हमला करने वाले होते हैं तभी वहाँ के सारे वॉचर्स खड़े हो जाते हैं जिन्हें अब तक ये सारे लोग देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जमीन के अंदर लेटे हुए थे। और इन भयानक और खूंखार वॉचर्स को देखने के बाद ट्यूबल केन के सारे आदमी अपना इरादा बदल देते हैं और उसके बाद अपनी जान बचाने की सोचने लगते हैं। तभी ट्यूबल केन नोआ के पास आता है और कहता है कि मुझे ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने जो कहा अगर मैं उस बात को मानूं कि दुनिया खत्म होने वाली है तब मैं और मेरे आदमी तुम्हारे नाव में जरूर सफर करेंगे। और इस बात को सुनने के बाद नोआ कहता है कि तुम जैसे नास्तिक लोगों के लिए मेरे नाव में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये सुनने के बाद ट्यूबल केन जाने लगता है और वो जाते जाते नोआ से कहता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्यूबल केन अपने सेना को और भी बड़ा कर रहा है और उसके साथ साथ वो तरह तरह के हथियार भी बना रहा है। लेकिन ट्यूबल केन के गिरोह के सारे लोग बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और भूख के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो रही है और उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। लेकिन ट्यूबल केन को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्यूबल केन सिर्फ और सिर्फ जंग चाहता है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नोआ का छोटा बेटा हेम अपने पिता से कहता है कि आपने वादा किया था कि आप बहुत जल्दी मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन समय निकलते जा रहा है और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस नाव की तरफ है। और हेम ऐसा इसलिए भी कह रहा है क्योंकि हेम का जो भाई है शेम वो इला के साथ रहता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इस परिवार में अगर कोई सबसे अकेला है तो वो हेम ही है। लेकिन हेम के इस बात को सुनने के बाद नोआ उस पर गुस्सा करने लगता है और उसके बाद कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए इन सारी बातों को तुम अपने दिमाग से निकाल दो। और ये सुनने के बाद हेम को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद हेम वहां से चला जाता है। और उसके बाद जब नोआ अपनी पत्नी से बात करता है तो वो उससे कहता है कि अगर इस विनाश के बाद हम बच भी गए तब भी हम इस दुनिया के आखिरी इंसान होंगे और हमारे मृत्यु के बाद इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा
और शायद ईश्वर भी ऐसा ही चाहते हैं। और इसीलिए नोआ अपने बच्चों की शादी नहीं करवा रहा। और नोआ को शेम और इला के रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि इला जब उन्हें बचपन में मिली थी तब उसके पेट पे बहुत ही गहरा घाव था, और वो घाव ऐसा था कि इला कभी भी मां नहीं बन सकती। इसलिए नोआ, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे और उसके साथ साथ इला, ये सारे लोग इस दुनिया के आखिरी इंसान होंगे, और नोआ यही चाहता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद नोआ की पत्नी बहुत ही परेशान होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। तब वो जाती है नोआ के दादा के पास, और वहां पे जाने के बाद उनसे सारी बातें बताती है कि नोआ के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं इन बातों को सुनने के बाद बहुत ही परेशान हूँ। और इन सारी बातों को सुनने के बाद नोआ के दादाजी उसको कोई भी जवाब नहीं देते, और उनका जवाब कुछ ऐसा होता है जिससे कोई भी बात स्पष्ट पता नहीं चलती। और उसके बाद नोआ की पत्नी वहां से वापस आ जाती है, और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जब इला जंगलों में घूम रही होती है तभी उसे नोआ के दादाजी नजर आते हैं। और उसके बाद नोआ के दादाजी इला से कहते हैं कि तुम्हारी पैदाइश भले ही मेरे परिवार में नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, और मेरे परिवार का हिस्सा होने के बावजूद मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद नोआ के दादाजी इला के पेट को हाथ लगाते हैं, और वो जैसे ही उस घाव को छूते हैं वो घाव एकदम से ठीक हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद इला समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है, और अब वो माँ बन पाएगी। और इस बात से इला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद भागती हुई पहुंचती है शेम के पास। और उसके बाद शेम और इला दोनों इंटीमेट होते हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद सबको इस बात का एहसास होने लगता है कि विनाश अब ज्यादा दूर नहीं, इसलिए सारे लोग अब उस नाव के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हैम कल गुस्सा होकर के यहाँ से गया था, तब से अभी तक वो लौट करके नहीं आया। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब हैम जंगलों में होता है तब उसे भी इस बात का एहसास होता है कि विनाश ज्यादा दूर नहीं। उसके बाद जब वो वहां से लौट रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, और इस लड़की का नाम है नाइल। और इस लड़की का दुनिया में कोई नहीं है, और अभी यहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हुई है। उसके बाद हैम उसकी मदद करता है, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उसके बाद हैम उस लड़की को लेकर के नाव की तरफ आने लगता है, और जब ये दोनों दौड़ करके नाव की तरफ आ रहे होते हैं तभी नाइल का पैर एक जाल में फंस जाता है, जो कि जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया गया होता है, और वहां से पैर को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद हैम अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उसका पैर वहां से निकाल सके। तभी हमें बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि ट्यूबल केन अपने पूरे सेना को लेकर के इस नाव की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदेशा हो चुका है कि अब दुनिया का विनाश नजदीक आ चुका है। इसलिए वो इस नाव पे कब्जा करना चाहता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। और हैम अपनी पूरी कोशिश करके भी नाइल को वहां से नहीं निकाल पाता। तभी हैम देखता है कि वहां पे नोआ आ जाता है, और उसके बाद नोआ हैम को खींच करके नाव की तरफ ले जाने लगता है। तभी हैम कहता है कि नाइल को भी बचाओ, लेकिन नोआ उसकी एक नहीं सुनता और उसे खींच करके ले जाने लगता है, क्योंकि नोआ नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उस नाव में जाए, क्योंकि नोआ को पता है कि वो इंसानियत की आखिरी पीढ़ी है। और उसके बाद नोआ हैम को लेकर के जैसे ही नाव पे पहुंचने वाला होता है तभी ट्यूबल केन की पूरी सेना उन पे हमला कर देती है, और उसके बाद वो नाव पे चढ़ने ही वाले होते हैं तभी वॉचर्स उनकी सेना से लड़ने लगते हैं। और उसके बाद वॉचर्स और ट्यूबल केन दोनों की सेना में घमासान युद्ध होता है, और इस बीच बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और कुछ वॉचर्स भी मारे जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये सारे लोग फिर से उन पे हावी होने लगते हैं, और उसके बाद वो नाव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि चारों तरफ से सिर्फ पानी ही पानी आने लगता है, और उसके बाद हमें पानी का एक बहुत ही बड़ा तूफान देखने को मिलता है। और उसी समय नोआ की नाव भी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद नोआ उस नाव को पानी में चलाने लगता है, और उसके बाद वहां के सारे लोग पानी में डूब जाते हैं। और ये मंजर बिल्कुल वैसा होता है जैसा नोआ ने अपने सपने में देखा होता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया में पानी भर गया है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, वो है नोआ की नाव जो कि पानी के ऊपर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नोआ का पूरा परिवार उस नाव के अंदर है। तभी हमें पता चलता है कि ट्यूबल केन भी उस नाव के अंदर छुपा हुआ है, और उसको छुपने में मदद की है हैम ने। और उसके बाद हैम और ट्यूबल केन जब दोनों बातें करते हैं तब ट्यूबल केन हैम से पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। हैम बताता है कि वो अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि थोड़े समय पहले उसे एक लड़की पसंद आई थी और उसे वो लेकर के नाव की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया और उसे अपनी नाव पे लाने से मना कर दिया, और इसलिए हैम अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नाराज है। और ये सुनने के बाद ट्यूबल केन हंसता है
और कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने पिता से बदला लेना चाहते हो। और ये सुनने के बाद हैम कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हैम के चेहरे को देख करके लगता है कि वो ऐसा ही चाहता है। हैम चाहता है कि जिस तरीके से उसे दुख पहुंचा है उसी तरीके से नोआ को भी दुख पहुंचे, ताकि वो हैम का दुख समझ सके। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और सारे लोग नाव में अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताते जाते हैं। और उसके थोड़े समय के बाद हमें देखने को मिलता है कि एक दिन इला की तबीयत खराब हो जाती है। और उसके बाद जब नोआ की पत्नी इला के शरीर को देखती है तो वो समझ जाती है कि इला पेट से है। और उसके बाद वो इला को बताती है कि तुम माँ बनने वाली हो, यानी कि तुम शैम की बच्चे की माँ बनने वाली हो। और इस बात को सुनने के बाद परिवार के सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। और उसके बाद ये खुशखबरी लेकर के वो नोआ के पास पहुंचते हैं। और उसके बाद सारे लोग जैसे ही इस बात को नोआ को बताते हैं, इस बात को सुनने के बाद नोआ बहुत ही सरप्राइज होता है और वो कहता है कि जहां तक मुझे पता है कि इला कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सुनने के बाद नोआ की पत्नी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था। उसके बाद मैं तुम्हारे दादाजी के पास गई और उसके बाद उन्होंने इसका उपचार किया। और ये सुनने के बाद नोआ एकदम आग बबूला हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और उसके बाद वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, यानी कि अब तक जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी की सारी चीजें व्यर्थ चली गई, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अब इंसानियत खत्म नहीं होगी। और इतना कहने के बाद नोआ बाहर चला जाता है और उसके बाद आसमान की तरफ देख के ईश्वर पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे इस बात का जवाब दो, क्योंकि मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद थोड़ी देर तक नोआ बाहर ही बैठा होता है और उसके बाद वो अपने परिवार से कहता है कि अगर ये लड़का हुआ तब तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये लड़की हुई तो मुझे इसे मजबूरन मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में इंसान और आए। और उसके थोड़ी देर के बाद नोआ की पत्नी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करना बिल्कुल ही पाप होगा, लेकिन नोआ कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतते जाता है और पृथ्वी का वातावरण भी सामान्य होने लगता है, लेकिन अभी भी पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है। और इसलिए नोआ का पूरा परिवार मिट्टी या जमीन ढूंढने की कोशिश में है जहां वो शरण ले सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि शैम चुपके से अपने लिए एक अलग नाव बना रहा है ताकि वो अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ से जा सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे बेटी हुई तो नोआ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और शैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे को कोई मारे। और उसके बाद शैम अपनी नाव को तैयार कर लेता है और एक दिन चुपके से इला के साथ वहां से भागने लगता है। तभी उसे नोआ देख लेता है और उसके बाद वो उन दोनों को पकड़ता है और उसके साथ साथ उस नाव को भी जला देता है। और उसके बाद शैम और इला वो भी हमेशा के लिए यही फंस जाते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब एक दिन हैम ट्यूबल केन से बात कर रहा होता है तब ट्यूबल केन उसे कहता है कि तुम अपने पिता को यहाँ बुला करके लाओ, लेकिन चुपके से, उसे पता ना चले कि मैं यहाँ पे हूँ। और हैम उसकी बातों में आ जाता है और उसके बाद वो नोआ को बुला करके नीचे लाता है। तभी ट्यूबल केन उस पर हमला कर देता है और उसके बाद वो नोआ को मारने की कोशिश करता है। और उसके बाद ये लड़ाई चलती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब ट्यूबल केन नोआ को मारने वाला होता है। तभी ट्यूबल केन नोआ से कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हें भी उसी समय मार देना चाहिए था। और उसके बाद वो जैसे ही नोआ को मारने वाला होता है तभी हैम पीछे से एक ट्यूबल केन को मार देता है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इसी समय इला के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। और उसके बाद इला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और ये दोनों की दोनों लड़कियां होती हैं। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नोआ अब इन्हें मार देगा। तभी इनका नाव एक चट्टान से टकराता है और उसके बाद नाव वहीं पे रुक जाता है। तभी नोआ को पता चलता है कि इला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। उसके बाद वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि इला ने 2 बेटों को जन्म दिया है। और इस बात को सुनने के बाद नोआ जैसे ही अपनी पत्नी की शक्ल देखता है वो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो कहता है कि वो खुद उन्हें देखना चाहता है। और उसके बाद वो इला के पास पहुंचता है और देखता है कि इला ने 2 बच्चों को अपने गोद में उठा रखा है। और उसके बाद नोआ जैसे ही उन बच्चों को मारने जाता है वो बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। और ये देखने के बाद इला कहती है कि मेरे रोते हुए बच्चों को मत मारो, मैं एक बार इन्हें शांत करवा देती हूँ, उसके बाद तुम इन्हें मार देना। और ये सुनने के बाद नोआ मान जाता है। और उसके थोड़े समय के बाद जब बच्चे शांत हो जाते हैं उसके बाद नोआ जैसे ही उन्हें मारने जाता है, उनकी मासूम शक्लों को देखने के बाद नोआ उन्हें नहीं मार पाता है। और उसके बाद वो दोनों बच्चों को प्यार करता है और उसके बाद ऊपर आसमान की तरफ देख के ईश्वर से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा करो। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एक कबूतर अपने चोंच में एक हरी पत्ती को दबाए हुए आता है
और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सारे लोग कबूतर उड़ाया करते थे ताकि कबूतर जाए और इस चीज का पता लगा के आए कि क्या कहीं पे मिट्टी है या हरियाली है जहाँ पे ये लोग जा सके। और उसके बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हरियाली इनके आसपास ही है। और उसके थोड़े समय के बाद ये सारे लोग पहुंचते हैं एक टापू पे, और टापू पे पहुंचने के बाद नोआ अपने आप को अपने परिवार से काट लेता है और उसके बाद वो हर एक समय अकेला रहता है और अपने हाथों से वो शराब बनाता है और दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है। और नोआ की हालत दिन प्रतिदिन ऐसे ही खराब होती जाती है। और नोआ अपने साथ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत पाप किया है, उसने सबके साथ छल किया है, चाहे वो ईश्वर हो या उसका परिवार हो। और इन सारी चीजों को देखने के बाद हैम निश्चय करता है कि अब वो भी अपने परिवार को छोड़ के यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद वो भी एक दिन यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद इला एक दिन नोआ के पास जाती है और कहती है कि अपने आप को सजा देना आप बंद कीजिए, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने हिंसा के ऊपर अहिंसा को चुना है और आपने दया को चुना है, इसीलिए आपने मेरे बच्चों को नहीं मारा और ये कोई पाप नहीं है, इसलिए आपको अपने आप को सजा देना बंद करना चाहिए। और इस चीज को सुनने के बाद नोआ को तसल्ली मिलती है और उसके बाद से वो निश्चय करता है कि वो अपने परिवार के साथ रहेगा और हंसी खुशी के साथ रहेगा। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से वैसा ही होता है जैसा कि शुरुआत में हुआ था, जैसे एडम और ईव के बच्चों के साथ हुआ था कि वो एक दूसरे से अलग हो गए थे और उसके बाद उन्होंने दो अलग रास्ते चुने। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, नोआ के बच्चे अलग हो गए, एक दूसरी तरफ चला गया जिसका कुछ पता नहीं कि अब वो क्या रास्ता चुनेगा। और एक तरफ नोआ अपने परिवार के साथ है जो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने परिवार को धार्मिक बनाने की कोशिश करे। तो हमारी आज की ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।